के सारी अनुआई के काहे तेरी अखी ओ में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी। प्रेम दीवानी मीरा दरस में दीवानी। जय 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 जय। भक्ति और शक्ति दो, अज्ञान को दूर करो। भक्ति और शक्ति दो, अज्ञान को दूर करो। अरदास करूं गुरुवर, अभिमान को चूर करो। अरदास करूं गुरुवर, अभिमान को चूर करो। नहीं द्वेष रहे मन में, गुरु बास रहे तेरा। नहीं द्वेष रहे मन में, गुरु वास रहे तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु हाथ रहे तेरा, गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु हाथ रहे तेरा, गुरु हाथ रहे तेरा। इस बालक के सिर पे प्रभु हाथ रहे तेरा। इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ज्ञान गुणवान की संगत से बढ़ता है, और जिसको गुणवान पति मिल जाए, गुणवान पत्नी हो, गुणवान पुत्र पुत्री हो, गुणवान बहू हो, गुणवान नाती पोता हो, गुणवान माता पिता हो, सौभाग्यशाली होता है। गुणवान होना छोटी बात नहीं है। गुण पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। जाति की पूजा नहीं होती है, आयु की पूजा नहीं होती है, गुणों की पूजा होती है। इसलिए अपने आप को गुणवान बनाइए। कबीर साहब कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नावे काज। हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। आपके अंदर सरलता का भी गुण होना चाहिए, विनम्रता का गुण हो, नियम संयम में रहने का गुण हो, सहनशीलता का भी गुण हो। कभी कोई आपकी प्रिय वस्तु भी खो जाए, सह लीजिए, बहुत बिहवल ना होगी। आपसे बहुत प्रेम करने वाला कभी आपको भूल से या जोश में कठोर बोल दे तो भी सह लीजिए।
बहुत घायल मत होइए। कभी कभी आपकी पत्नी भी आपको थोड़ा कठोर बोलती है, आपका मन दुखी हो जाता है कि जिसके लिए सब कुछ कर रहा हूं अब वो भी चोट कर रही है, दुख लग जाता है। लेकिन सहनशीलता का गुण रखिए और मृदु वाणी बोलने का भी गुण हो, मधुर बोली। समय का इंतजार कीजिए। हर मनुष्य हर उम्र में, हर वर्ष में, हर रोज बदलता रहता है, एक जैसा वो नहीं रहता है। सवेरे वही मनुष्य आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, दोपहर में वही तुमसे बात भी लड़ाता है और शाम को वो पांव छूकर तुमसे माफी मांगता है और रात में कहता है तुम्हारे अलावा और कौन है हमारे। ये ऐसा मनुष्य है। और शास्त्र कहते हैं अगर एक रस ज्ञान हो, एक रस रहनी हो, एक रस आचरण हो, एक रस वाणी हो तो वो व्यक्ति ईश्वर का रूप होता है। अगर ज्ञान एक रस रहे तो ईश्वर है। ये एक रस ज्ञान रहता नहीं, कम ज्यादा होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, उतार चढ़ाव होता रहता है। ये प्रेम भी एक रस नहीं रहता। एक रस प्रेम में भी बहुत परिवर्तन होता है। जब तुम्हारा विवाह हुआ था तो पति पत्नी में जो प्रेम था आज उसमें थोड़ा फर्क है। तो 4 बच्चे होने के बाद में और फर्क हो जाता है। अवस्था बदलती है, व्यवस्था बदलती है और धीरे धीरे आस्था भी बदल जाती है। परंतु जिस व्यक्ति के अंदर इन चीजों से प्रभावित ना होकर के एक रस प्रेम रखता है वह व्यक्ति बहुत महान होता है। एक रस भक्ति, एक रस वैराग्य, एक रस ब्रह्मचर्य। ये 2-4 दिन के लिए तो ब्रह्मचारी लोग रह लेते हैं, 1-2 साल के लिए लोग वैराग्य कर लेते हैं, कहते हमको किसी चीज से जरूरत नहीं, बस वैराग्य आ गया। 3 साल बाद वो फिर राग आ जाता है, वैराग खत्म हो गया। एक रस वैराग्य, एक रस श्रद्धा, एक रस निष्ठा, एक रस सेवा का भाव, बीच में बदलाव ना हो। गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी एक रस स्थिति का बड़ा महत्व है। एक रस लगन यदि तुम्हारी बिजनेस में है तो आप बिजनेस में कभी फेल नहीं होगे। जिस समय तुम दुकान खोलते हो उस समय जो तुम्हारी लगन रहती है वो लगन धीरे धीरे कम हो जाती है। कभी कभी तुम दुकान पर जाते ही नहीं, कभी कभी लेट जाते हो, तो कभी कभी दुकान में ही लेटे रहते, कभी कभी दुकान पर बैठकर बस मोबाइल में कुछ देखते रहते हो, ग्राहक को देखते ही नहीं। दुकान के समय दुकान चलाइए, प्रवचन तो सुनते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान और भोजन के समय भाव से भोजन बनाइए। एक रस पति के प्रति प्रेम शुरू से लेकर अंत तक एक जैसा ही रहना चाहिए।
आपका पति बीमार हो, बूढ़ा हो, कमजोर हो, कम धन हो, ज्यादा धन हो, लेकिन तुम्हारे प्रेम में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वो नारी नारायणी का अवतार है। एक रस भक्त। दुनिया की सभी चीजें कम ज्यादा हुआ करती हैं, कभी धन कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, लेकिन जहां प्रेम एक रस रहता है वहां सुमति रहती है, और जहां सुमति रहती है वहां उन्नति होती है, और जहां उन्नति होती है वहां पर संपत्ति की कमी नहीं रहती है और शांति की भी कमी नहीं रहती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज कबीर कहते हैं प्रेम बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितना अच्छा घर बनाओ, घर से सुविधा मिल सकती है, आराम मिल सकती है, लेकिन घर से कोई सोच ले कि शांति मिलेगी, नहीं। घर से अगर शांति मिलती तो भगवान राम के अयोध्या में तो कनक भवन था, वहां कहां शांति थी, वहां तो बहुत ज्यादा उलझन हुई। शांति जब मिलेगी तो परस्पर की पवित्र और निष्काम और एक रस प्रेम से ही मिलेगी। और जिस समय तुम किसी से प्रेम करते हो, निष्काम प्रेम, वासना मुक्त प्रेम, कामना मुक्त प्रेम, उस समय प्रेम करने वाले को भी बहुत खुशी मिलती है, और जिससे प्रेम करते हो ना उसको भी बहुत खुशी मिलती है। इसलिए प्रेम सदैव, प्रेम के सागर बनो तुम। कल मैं पिंक सिटी में एक कड़ी गा रहा था कि इस जमाने के प्रभु प्रेम के सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम। ये बहुत अच्छा। आदमी कितना ही थका हो, तुम उससे प्रेम से बोल दो थोड़ा मुस्कुरा कर, उसकी थकान मिट जाती। और जहां प्रेम होता है वहां सब ठीक हो जाता है, वहां नाश्ता भी ठीक होगा, बिस्तर भी ठीक रहेगा, वहां सब चीज कंप्लीट रहेगी। इसलिए प्रेम को याद रखो। अभी मैं अपने आश्रम, छत्तीसगढ़ प्रदेश में आश्रम है, रायपुर राजधानी के पास, वहाँ से 7 किलोमीटर, वो सिटी ही हो गया लगभग धीरे धीरे वहाँ तक। तो आश्रम का उद्घाटन था, तो शाम को 8 बजे फोन आया मेरे पास, गुरुदेव कहाँ पहुँचे हो? तो मैंने कहा आश्रम 2 किलोमीटर बचा है बस। तो वहां जो संत थे 10-15, दौड़ो 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 दौड़ो, चलो चलो आ गए गुरुजी आ गए, तुम लोग अरे लेट हो, हम तो पता ही नहीं चल पाया, जल्दी आ गई गाड़ी, कैसे आ गई? 9 बजे आना था, मैं 8 बजे ही पहुंचा, क्योंकि हमारी गाड़ी को रोड अगर साफ मिल जाए तो गाड़ी ऐसे है जैसे उड़न परी है, और रोड यदि तब तो गाड़ी हमारी बैलगाड़ी से भी ज्यादा खतरनाक है। कल मुझे यहाँ 180 किलोमीटर आना था, यहाँ रात हो गई आने, क्योंकि रोड पर इतनी भीड़ है, बहुत आदमी, बच्चे, साइकिल, गाय भैंस सब रोड पर ही खड़े हैं। सब मुझे नमस्कार कर रहे थे, आइए साहेब बंदगी। हमने कहा हटो, तो बोले हटने वाले हम नहीं हैं। तो हमने कहा क्यों, रास्ता? बोले खड़े रहो तुम भी। सब दुर्दशा। बिहार में काला जाम मिले न मिले, लेकिन सड़क जाम तो मिल ही जाती है, बहुत सड़क जाम होती है, 10 किलोमीटर तक। बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार को व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है कि बिहार की सड़कों को
कृपा करके 4 लेन 6 लेन 10 लेन बनाइए और ब्रिज बनाइए। आप अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, आपको आशीर्वाद है। अभी आपके हाथ में शासन है, धन है, बजट है। हर शहर में और ब्रिज दे दीजिए और 4 लेन तो बना ही दीजिए, हो सके तो 10 लेन बना दीजिए, 10 लाइन की रोड। मेरे मन में कभी कभी आता है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना बहुत जरूरी था, चूक गए हम। 5 साल में एक प्रदेश को तो हम बिल्कुल चमन कर देते, क्योंकि ईमानदारी 100% थी और जिम्मेदारी और वफादारी और बहादुरी और परिश्रम और बुद्धि कुशाग्र और काम करने का नया अंदाज पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर हाहाकार हो जाता कोई सीएम आया है। ऐसा ही होना चाहिए, पर मेरे गुरु ने आज्ञा नहीं दिया, इसलिए मैं जो है रुक गए। नहीं तो मेरे मन में नहीं, जब गड़बड़ सड़बड़ देखता हूं ना तो इच्छा हो जाती है कि संत भी रहूं, मुख्यमंत्री भी रहूं, सब रोड वोड सुधार दूं। लेकिन हमारे भक्त भी इतने प्रेमी हैं, अब ये गुरु के अंदर भगवान का रूप देखने लगे तो अब मुख्यमंत्री तो नहीं बना जा सकता। बहुत श्रद्धा है लोगों की, दूसरे साधुओं की अलग बात है, और मेरा थोड़ा ग्रेट अलग हो गया। लेकिन आप में से कोई बुद्धिमान व्यक्ति, मैं प्रेरणा देता हूं, आवाहन करता हूं, आप मिनिस्टर भी बनो, चीफ मिनिस्टर भी बनो, अपने प्रदेश और अपने भारत देश की दशा को सुंदर बना दो, इसकी दुर्दशा न होने पाए। क्योंकि व्यवस्था का भी अपना एक महत्व है। आशीर्वाद है पूरे मंत्रिमंडल को कि अच्छी सोच बने आपकी और रोड बने बिहार की, और हम निकलें तो फट से चले जाएं, कहीं फंसे ना। बस यही चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, सरकार से तो यही चाहिए। ऐसे बिहार बहुत सुंदर प्रदेश है, यहाँ बहुत बुद्धिमान लोग रहते हैं। आप ये मत समझना कि बिहार कोई साधारण प्रदेश है। भारत देश में सबसे अधिक IAS अफसर बिहार के हैं, सबसे ज़्यादा कलेक्टर बिहार के, कमिश्नर बिहार के। और बिहार में आस्था भी बहुत है। मैं सभी प्रदेशों में जाता हूँ, कई देशों में जाता हूँ, लेकिन बिहार में जब आता हूँ तो कुछ अलग और बहुत प्रेम दिखाई देता है। प्रेम बहुत है, इतना भाव है लोगों का कि लोगों को छूट दे दिया जाए तो सभी लोग गुरु के पांव छूने के लिए टूट पड़ेंगे, और पांव रहे न रहे, नोच जाए कुछ भी हो। ऐसी श्रद्धा है। बोलो क्या करोगे? सबका मन होता गुरु बाबा के पांव छू लो, और पांव छूना ये बहुत आखिरी भक्ति है, ये छोटी भक्ति नहीं। ये लगता है पांव छूना, अरे हाथ जोड़ना भी कठिन है। अहंकार हाथ जोड़ने भी नहीं देता है, ना आरती करने देता है, ना वंदना करने देता है, ना बंदगी करने देता है। अहंकार माता पिता के भी पांव छूने नहीं देता है। ये पांव छूने का मतलब है से अहंकार मिट चुका है। छोटी बात नहीं है पांव छूना, नमस्कार करना। मैं तो कहूँगा गुरु के पांव छूने को आपको हमेशा नहीं मिल सकते हैं, लेकिन अपने माता पिता के पांव हमेशा छू लिया करो।
उससे गुरु का आशीर्वाद मिल जाए। अपनी माँ के पैरों में सिर भी कभी कभी रख दिया करो, क्योंकि ये सिर भी तुम्हारा नहीं है। ये माँ के हड्डी मांस और रक्त से बना हुआ तुम्हारे शरीर का पुतला उसी के शरीर का टुकड़ा है। इसलिए उसी के शरीर का टुकड़ा उसी के पैरों में रखने में क्या संकोच है, रख दीजिए। कितने मत पंथ और कितने साधु संत ऐसा भी सिखाते हैं कि माता पिता के भी पैर नहीं छूना चाहिए। बड़े मूर्ख लोग हैं। ऐसे भी तो कोई उनके पैर छूना नहीं चाहता है, और तुम और सिखाओगे तो मनुष्य का मन कितना बिगड़ जाएगा। और कहते हैं कि कितने लोग पूछते हैं ब्रह्मा के बाप का नाम क्या है। अरे तू बता, तेरे 10वें बाप के बाप का नाम क्या है, याद है? फालतू। ब्रह्मा के बाप का नाम तेरे को मालूम भी होगा तो उससे मिलेगा क्या? अरे ब्रह्मा मालूम है तो ब्रह्मस क्या मिला? छोड़ो ब्रह्मा जी को, उनके चक्कर में क्यों पड़े, उनके बाप के पीछे क्यों पड़े हो आप? आप अपने बाप से पूछो क्या करता तेरा बाप। अरे अपने बाप को भी छोड़ो, तुम अपने पाप को देखो, तुम क्या करते हो? ये बापों के लफड़े में क्यों फंसे हुए? वो सरस्वती का बाप कौन था, ये टमाटर का बाप कौन था, वो बाजार में जो भाटा बिक रहा उसका बाप कौन है, उसका बाप तू है और कौन है? इतना मूर्ख है पक्का, फालतू बात करता है। अरे आचरण से कल्याण होगा, सुंदर स्वभाव से शांति मिलेगी, परिश्रम से उन्नति होगी। ये पचड़ा खोद खोद के अपने बाप को हम जान ले उतनी बहुत बड़ी बात है। दुनिया भर के बाप का हम ठेका ले रखे। हाँ, ये कौन ज्ञान है भाई? अपने बड़े भाई को भी प्रणाम कर दो। गुरु तो रोज नहीं मिलेंगे प्रणाम करने के लिए। देवरानी जेठानी आपस में नमस्कार कर लिया करो। चंदा देवी और रीना देवी दोनों मिलकर साहेब बंदगी बोल दिया करो, ठीक है क्या? हम गुरु शिष्य मिलते हैं, आपस में हम प्रणाम कर लेते हैं, नमस्कार है और क्या। ये चरण छूना कोई छोटी बात नहीं है। और मेरे भी चरण इस साल मत छूना, क्योंकि इस साल थोड़ा थोड़ा कोरोना है। अगले साल मैं छूट भी दे दूंगा। हाँ, थोड़ा छू भी लेना, क्योंकि चरण छूने योग्य हैं, इसलिए छूने का मन होता है। सभी के चरण न छूना चाहिए और न तो छुआना चाहिए। सभी लोगों को छूने के योग्य बनो पहले। अब आपके चरण छूने के योग्य नहीं है, पांव फैला दिया कि लो छू लो, आशीर्वाद ले लो। अरे सूखे तालाब में कहीं पानी मिलता? पांव फैलाए बैठे हो, पांव छू लो। क्यों छू ले? छुए सराहे और बतलावे, छठवां अंश पुण्य बट जावे। जिसके पांव छूते हो ना, छठवां अंश उसका पुण्य, उसकी तपस्या छूने वाले को मिल जाती है, छूने वाले को मिल जाती है। और अच्छा काम करने वाले की जब तुम सराहना करते हो, छुए सराहे। जैसे अभी हमारे केदार जी ने ये प्रोग्राम रखा, कई लोगों से सहयोग भी उनको मिला है, उनको भी आशीर्वाद। लेकिन उनकी जो कोई सराहना करे कि भाई आपने प्रोग्राम रखा, आपको धन्यवाद है, तो उनके प्रोग्राम के भंडारे का और इस सत्संग समागम का जो पुण्य है वो 6% सराहना करने वाले को प्राप्त हो जाता है।
और उनकी कोई निंदा करे, बुराई करे, अरे इनका तो यही धंधा है, हर साल कोई ना कोई साधु वाधु ढूंढ लाते हैं यहां। तो याद रखना 6% उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा, उस दुष्ट का जो निंदा कर रहा है। धर्म के लिए, सत्संग के लिए चंदा ना दो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर चंदा लेने वालों की तुमने निंदा किया है तो तुमने अपने पुण्य को नाश करने का काम किया है, पुण्य को नाश करने का काम किया। चंदा दे दोगे क्या फर्क पड़ेगा, 2-4 हजार 10,000 में जेब कट जाती है, 10,000 रुपये चले जाते हैं, चैन गिर जाती है, 50,000 का नुकसान हो जाता है, गाड़ी पलट जाती है, 10 लाख की गाड़ी नष्ट हो जाती है।